क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो मुंह पर तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बनता है, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते हैं वो आपके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया हो और बदले में उसने आपकी पीठ में खंजर ठोक दिया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लोगों के साथ ज़िंदगी में कम से कम एक बार ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन गलती हमारी कहाँ होती है? गलती होती है जब हम लोगों को उनके चेहरों से पहचानते हैं, उनके किरदार से नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में। हम सीखेंगे ऐसे 10 पावरफुल और हिडन तरीके जिनकी मदद से आप किसी भी इंसान की असली पहचान, वो दोस्त है या दुश्मन, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसे डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। और हाँ, वीडियो का पॉइंट नंबर 7 ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी के सारे गलत फैसले ठीक कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज़ की। सो फ्रेंड्स, इंसान बोलते वक्त अपने अल्फाज को छुपा सकता है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस हमेशा सच बोलते हैं। जब आप किसी नए शख्स से मिलते हैं या अपने किसी पुराने दोस्त को परखना चाहते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में इन 3 चीज़ों पर गौर करें। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट, नज़रों का मिलना। एक आम सोच ये है कि झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में नहीं देखता। ये सच है, लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। जो शख्स आपको बहुत ज़्यादा धोखा देना चाहता है या प्रोफेशनल लायर होता है, वो जानबूझकर आपकी आंखों में घूरता है ताकि आपको लगे कि वो सच बोल रहा है। लेकिन यहाँ फ़र्क कहाँ पड़ता है? उसकी आंखों की पुतलियों पर। जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है या झूठ बोल रहा होता है तो उसकी आंखों की पुतलियाँ या तो बहुत छोटी हो जाती हैं या तेज़ी से मूव करती हैं। नंबर 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए चेहरे पर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी को कोई खुशी की बात बता रहे हैं और वो मुंह से तो कह रहा होता है कंग्रेचुलेशंस, लेकिन उसके होंठ का एक कोना 1 सेकंड के लिए ऊपर उठा और फिर न्यूट्रल हो गया। ये कंटेम्प्ट या जलन की निशानी है, वो दिल से खुशी नहीं है। अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ। ये हैं वो 10 स्मार्ट तरीके जिनसे आप किसी भी दोस्त या दुश्मन को फ़ौरन पहचान सकते हैं। नंबर 1, वो दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन रूल याद रखिएगा, द वे अ पर्सन ट्रीट्स अ वेटर इज़ द वे दे विल इवेंचुअली ट्रीट यू। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ड्राइवर, सफाई वाले या कमज़ोर तबके के शख्स से कोई मिलता है तो गौर करें कि आपका वो दोस्त या साथी उनके साथ कैसा बोलता है। अगर वो आपके सामने तो बहुत तमीज़ से पेश आता है, लेकिन वहाँ दूसरों पर चिल्लाता है, उनकी इज़्ज़त नहीं करता, तो यकीन रखें, जिस दिन आपका वक्त बुरा आया या आपका उससे कोई फ़ायदा ख़त्म हो गया, वो आपके साथ भी बिल्कुल वही सलूक करेगा। ये उसका असल चेहरा है जो वह दूसरों के सामने दिखाता है। नंबर 2, क्राइसिस या मुश्किल वक्त का रिएक्शन। असल दुश्मन या मतलबी दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। आम दिनों में तो सभी दोस्त होते हैं, सभी पार्टीज़ करते हैं और साथ चलते हैं, लेकिन जब आप पर कोई मुश्किल आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो देखिए कि वो कहाँ खड़ा है। मतलबी दोस्त अचानक बिज़ी हो जाएगा, उसके फ़ोन बंद हो जाएंगे या वो आपके मसले को इग्नोर करके अपनी बातें शुरू कर देगा। सच्चा दोस्त चाहे खुद कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, सीक्रेट शेयरिंग टेस्ट, यानी कि राज की आजमाइश। कभी गौर किया है कि कुछ लोग आपसे हर किसी की बुराई बयान करते हैं, यार फ़लाँ बंदा ना बहुत मतलबी है, मैंने उसको अपना राज बताया तो उसने जाके सबको बता दिया। अगर कोई शख्स आपके सामने दूसरों के राज खोल रहा है तो 100% गारंटी है कि वो आपके राज भी बाहर जाकर सबको बताएगा। ये गपशप की आदत इस बात की निशानी है कि उसके अंदर लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नंबर 4, सक्सेस पर उनका रिएक्शन।
किसी भी दोस्त और दुश्मन के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि आपकी कामयाबी पर उनका रिएक्शन। जब आपको अच्छी खबर कोई मिलती है, मिसाल के तौर पर आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं या लाइफ में कोई कामयाबी मिलती है, तो जो आपका सच्चा दोस्त होगा उसकी आंखों में खुशी और चेहरे पर सच्ची स्माइल होगी। लेकिन जो दुश्मन या मुनाफिक दोस्त होगा, उनके चेहरे का रंग बदल जाएगा। वो या तो उस कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करेगा, अरे इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, तुमने कौन सा कोई बड़ा तीर मार लिया है, या फिर बात ही बदल देगा। ये बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा सिग्नल है कि वो आपकी तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहा है। नंबर 5, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस का फ़र्क, अल्फाज और अमल। दुश्मन या मतलबी लोग बातें ऐसी करेंगे जिससे आपको लगेगा कि वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कस्में खाना, लंबे लंबे दावे करना उनका फेवरेट काम होता है। लेकिन जब अमल यानी कि एक्शन की बारी आती है, जब आपको सचमुच उनकी किसी छोटी सी भी मदद की ज़रूरत होती है, तो वो गायब हो जाता है। याद रखिए, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर किसी के अल्फाज और उसके काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो समझ जाएंगे वो सिर्फ आपके साथ वक्त गुजार रहा है। नंबर 6, तनकीद करने का अंदाज़। हर इंसान में खामियां होती हैं और एक सच्चा दोस्त आपको अकेले में प्यार से आपकी गलती महसूस करवाएगा ताकि आप बेहतर बन सकें। लेकिन दुश्मन की निशानी ये होती है कि वो आपकी बुराई या कमियों को सबके सामने किसी महफिल या ग्रुप में उछालेगा ताकि आपको नीचा दिखा सके। उसकी तनकीद में फ़िक्र कम और आपको जलील करने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। नंबर 7, वॉइस टोन और पिच। जब कोई शख्स आपसे सच बोल रहा होता है या दिल से बात कर रहा होता है, तो उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव नॉर्मल होता है। लेकिन जब कोई शख्स झूठ बोल रहा होता है या अपने अंदर गुस्सा या नफ़रत छुपा रहा होता है, तो या तो उसकी आवाज़ अचानक पतली और ऊंची हो जाती है या वो बहुत दबी हुई आवाज़ में बात करता है। उसकी आवाज़ की पिच बता देती है कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर छुपाया जा रहा है। नंबर 8, बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त करना। एक मैच्योर और सच्चा इंसान आपकी नो की इज़्ज़त करेगा। अगर आपने किसी बात पर मना कर दिया तो वो उसको समझेगा और आप पर प्रेशर नहीं डालेगा। लेकिन जो शख्स आपका दुश्मन या मैनिपुलेटिव होता है, वो आपकी बाउंड्रीज़ की परवाह नहीं करेगा। वो आपको गिल्ट फील करवाएगा, तुमने मेरे लिए इतना सा भी नहीं किया, ताकि आप मजबूर होकर वही करें जो वो चाहता है। नंबर 9, बैक बिचिंग कल्चर यानी कि पीठ पीछे बुराई। ये सबसे आसान टेस्ट है। जो शख्स किसी तीसरे बंदे की बुराई आपके सामने मज़े लेकर कर रहा है या आपके किसी दोस्त की सीक्रेट आपको बता रहा है, तो वो 100% ये सब आपके बारे में भी दूसरों के सामने करता है। आपके सीक्रेट्स भी दूसरों को रिवील करता है। नंबर 10, आपकी अपनी गट फीलिंग्स यानी कि अंतर आत्मा की आवाज़। कई बार हमारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं होता, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में ये आवाज़ आ रही होती है कि ये बंदा ठीक नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेहरों, पुराने तजुर्बों और माइक्रो एक्सप्रेशंस को इतनी तेज़ी से रीड कर लेता है जो हमारी कॉन्शियस आँख नहीं देख सकती। इसलिए अगर आपकी गट फीलिंग्स किसी पर शक कर रही है, तो उसे इग्नोर मत करें, बल्कि थोड़े एहतियात के साथ फासला बढ़ा लें। सो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ ज़ाया मत करें जो ऊपर से तो दोस्त और अंदर से दुश्मन हो। लोगों को परखना सीखें, उनके अल्फाज से नहीं, उनके अमल से, उनके किरदार से और उनके रवैये से उन्हें पहचानें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्हें इस सच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन 10 पॉइंट्स में से आपको सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।